हे सैनिक, जो तुम विचार करोगे, जो मन में इच्छा करोगे, वह इच्छा आपकी, और जो इस समोसरण के सामने अपनी भावना रखेगा, अपनी भावना को प्रकट करेगा, उस सभी भक्तात्माओं की भावनाएं संपूर्ण होगी। यह संपूर्ण फल को देने वाला अद्वितीय महिमा संपन्न कल्पद्रु महामंडल विधान है। ये विधान इतना महिमाशाली है, इतना महिमाशाली है कि हर व्यक्ति इस विधान की आराधना को नहीं कर सकता है। चक्रवर्ती ही किमिच्छिक दान करते हुए इस कल्पद्रु महामंडल विधान की आराधना को करता है। और जब इस आराधना को करते हैं और इस आराधना को करने के पहले सबसे पहले घट यात्रा की जाती है। और घट यात्रा इसलिए की जाती है क्योंकि जब तक हमारा घट शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक बाहर की शुद्धि कितनी भी कर लेना, हमारे अंदर विशुद्धि और हमारे अंदर पवित्रता नहीं आ सकती। इसे अंतरंग की शुद्धि के लिए हम ये घट यात्रा करते हैं। ऊपर से तो दिखाई देती कि हम घटों से बाहर की शुद्धि करते हैं, लेकिन मूल अर्थ इसका होता है घट मतलब अंतरंग, घट मतलब हमारा हृदय, घट मतलब हमारा मन। उस मन को पवित्र करने के लिए और बाहर शुद्धि करने के लिए हमने इस विधान की आराधना करने के प्रारंभ में घट यात्रा की। और उससे अभी सारी इंद्राणियां, अष्टकुमारियां घट यात्रा के माध्यम से 14,000 नदियों के माध्यम से, मुख्य रूप से 14 नदियां होती हैं और एक एक नदी की 14,000 सहायक नदियां हुआ करती हैं। वो सारी नदियों का जल उन घटों में भरा जाता है और यहाँ पर सारी शुद्धि की जाती है। और जब तक महाशुद्धि नहीं होगी तब तक भी हमारा मन नहीं लगेगा। इसलिए किसी भी प्रकार की किसी ने अशुद्धि की हो, यहाँ पर कई सामाजिक प्रोग्राम भी होते हैं, तो सारी अशुद्धि को दूर करने के लिए यहाँ पर घट यात्रा के माध्यम से, जल के माध्यम से हम शुद्धि करेंगे। और अभी हमने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण का मतलब होता है विजय। और जब तक ध्वजारोहण नहीं किया जाता है तब तक कार्य सफल नहीं होता है। कार्य की सफलता के लिए हम जब विधान की आराधना करते हैं तो ध्वजारोहण करते हैं। और वह ध्वजारोहण इसलिए किया जाता है, बहुत सारे लोग चप्पल पहन करके भी आए होंगे, बहुत सारे झूठे मुख भी आ जाते हैं, बहुत सारे अशुद्ध वस्तुओं को लेकर के भी आ जाते हैं। तो ध्वजा एक ऐसी चीज है जो झाड़ू का काम करती है। जिस प्रकार झाड़ू हमारी घर की गंदगी को साफ करती है, ऐसी ध्वजा हमारी पूरे पंडाल की परिकर की गंदगी को साफ, अशुद्धि को साफ करके शुद्धि वातावरण बनाती है। ध्वजा एक एग्जैक्ट फैन की तरह होती है। एग्जैक्ट फैन देखा आप लोगों ने कैसा होता है? अंदर की गर्मी को बाहर फेंकता है और बाहर की ठंडक को अंदर लाता है। यानी कि अंदर जो भी गर्मी है, जो भी प्रदूषण बाहर ले जाता है। ऐसी ध्वजा होती है, ये सिद्धों की ऊर्जा को लेकर के आती है और हमारे आसपास की गंदगी को बाहर ले जाती है। ऐसा ध्वजा होती है। और कहते हैं ये ध्वजा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जो ध्वजा को पहराता है उसकी कभी आवे जाए नहीं होती है, हमेशा वह विजय श्री को प्राप्त होता है। किसी भी क्षेत्र में जाएगा, संसार में तो विजय होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अंत में जाकर के कर्मों पर भी विजय श्री को प्राप्त होता है। जो ध्वजा लहराता है उसकी कभी पराजय नहीं होती है। और ये ध्वजा इतनी महत्वपूर्ण होती है, कहते हैं कि यदि ध्वजा उत्तर की दिशा में जाती है, उत्तर की दिशा किसकी दिशा है?
कुबेर की दिशा है। किसकी दिशा है? कुबेर की दिशा है। और कहते हैं कि यदि उत्तर दिशा में ध्वज जाती है तो वह मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और संपत्ति को बढ़ाने वाली होती है। और मैं आपको बता दूं कि सामने वाली कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। और हमारी ध्वजा जो फहराई गई है, हमारे जो सुमेर भाई ने ध्वजा को फहराया है, वह ध्वजा भी उत्तर दिशा की तरफ बहती है। और जब उत्तर दिशा की तरफ ध्वजा बहती है तो इस अनुष्ठान में धन की कमी नहीं होगी, बरसात बरसेगी धन की। और दूसरी बात यह है, जो भी इस वेदी पर बैठ करके भगवान की आराधना करेगा उसके घर में भी धन की बरसात हो जाएगी। इसलिए ये ध्वजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि पूरब की तरफ जाती है तो इष्ट की सिद्धि करने वाली होती है, आरंभ को देने वाली होती है। ईशान दिशा में जाती है तो वृष्टि योग होता है, बरसात होती है। और यदि दक्षिण में या फिर नैऋत्य में यह ध्वजा, आग्नेय में ध्वजा जाती है तो अशुभ ध्वजा हुआ करती है। पश्चिम में जाती है तो सो आरोग्य को देने वाली होती है। इसलिए यहाँ पर हमने घट यात्रा के माध्यम से, ध्वजा के माध्यम से इस अनुष्ठान की शुद्धि की कार्यक्रम को सफल और सुचारू रूप से चलने के लिए, पुण्यवर्धन के लिए हमने यह प्रारंभ विधि की। बहुत पुण्यशाली होता है वो सौभाग्यशाली पात्र जो इस समोसरण में बैठ करके सौधर्म इंद्र बन करके भगवान की आराधना करता है। और वो बहुत पुण्यशाली जीव होता है, मनुष्य पर्याय का जीव, एक ही मात्र वो ऐसा जीव है पुण्यशाली जो चक्रवर्ती पद को धारण करके कल्पद्रुमदंड की आराधना को करता है। वो धनपति कुबेर भी कम सौभाग्यशाली नहीं होता है। हम तो थोड़े से खजाने को खोलने के लिए विचार करते हैं, लेकिन धनपति कुबेर तो इस समोषण की रचना के लिए पूरा कोष खोल दिया करता है। ऐसा धनपति कुबेर के द्वारा दिव्य समोषण की रचना होती है। वो कम सौभाग्यशाली नहीं होता है यज्ञ नायक, जो पूरी यज्ञ का, आप तो आराधना करेंगे लेकिन पूरा यज्ञ नायक पूरी यज्ञ की आराधना का फल प्राप्त कर लेता है। जब पूर्ण आहुति दी जाती है तो यज्ञ नायक देता है। ऐसे और ईशान सनत कुमार आदि जो इंद्र हैं, 15 इंद्र हैं, ये कम सौभाग्यशाली नहीं होते हैं। देखने में तो लगता है कि सौधर्म इंद्र बड़ा है, लेकिन ईशान इंद्र उससे भी बड़ा होता है, सनत कुमार उससे भी बड़ा होता है, महेंद्र उससे भी बड़ा होता है, और अच्युत तो सबसे और बड़ा होता है। उसका पुण्य और भी ज्यादा बड़ा होता है, उसका सुख वैभव, जैसे जैसे ऊपर वाले इंद्र होते हैं वैसे वैसे उनका सुख वैभव, और रानियां आदि, इंद्राणी आदि, उसको अनेक प्रकार के सुख वैभव मिलते हैं। तो ऐसे महान पुण्यशाली पात्र हैं जिन्होंने इस दिव्य आराधना करने का भाव बनाया है। वो कम सौभाग्यशाली परिवार नहीं है जिसने पूरे समोषण का उद्घाटन करके सबके लिए इस समोषण में पूजन आराधना करने का सौभाग्य प्रदान किया है। वो सभी महानुभाव आशीर्वाद के पात्र हैं। राजा श्रेणी जिन्होंने पूरे समोषण की रचना, पूरा पंडाल निर्माण किया है, ऐसे हमारे धनपाल जी श्रेणी के महाराज। मैं श्रेणी से यही कहूंगी कि हे श्रेणी, जिस प्रकार हमें स्नान करने के लिए, शरीर की शुद्धि करने के लिए स्नान की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को पवित्र करने के लिए भगवान की आराधना की आवश्यकता होती है। इसलिए हे श्रेणी, यदि आप अपना मन शुद्ध करना चाहते हैं, तन शुद्ध करना चाहते हैं, तो स्नान करना और मन को पवित्र करना चाहते हो तो भगवान की आराधना करना। और आपके राज्य में जितने भी लोग हैं सबको यही संदेश देना कि जब तक भगवान की आराधना, पूजन, भक्ति विधान नहीं करोगे तब तक मन शुद्ध होने वाला
नहीं है। शरीर को कितना भी शुद्ध कर लेना, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक सिद्धि की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। यह विधान बहुत ही महिमा संपन्न, जो सर्व सुखों को देने वाला, संसार के सुखों को और अंत में मोक्ष के सुखों को देने वाला यह महिमा संपन्न विधान है। इसलिए तन मन धन से, मन वचन काय से इस आराधना को संपन्न करें। यही सबके लिए बहुत बहुत